और उस रात से हर रात वह किसी को फ़ोन करती और उसकी अगली सुबह उसकी लाश उस पेड़ पर लटकती हुई पाई जाती। रत्नागढ़ नाम का एक बड़ा ही सुंदर सा गांव था। उस गांव के सभी लोग आपस में बड़े ही मिल मिलाव के साथ रहा करते थे। गांव में कभी भी किसी के भी आपस में झगड़े नहीं हुआ करते थे। पूरा गांव खुशहाली से भरा हुआ था। गांव के सभी बच्चे एक साथ खेला करते थे। सभी लोग मिलजुल कर हर काम किया करते थे। वे खेती बाड़ी भी साथ में किया करते थे। और जब उन अनाजों की बांटने की बारी आती थी तब वे लोग बिना किसी जलन भाव के बराबर उन सारे फसलों को बांट लिया करते थे। समय यूं ही बीते जा रहा था कि एक दिन उस गांव में एक महिला रहने के लिए आती है। वे लोग उस महिला को देख थोड़े चौंक जाते हैं, क्योंकि उस महिला का स्वभाव बहुत ही अजीब था। वो महिला किसी से भी ढंग से बात नहीं करती थी और सभी से बड़े ही रूखे मुंह से बात करती थी। गांव के सभी लोग जहां आपस में हमेशा मिलजुल कर रहते थे, वहां पर वो महिला सभी से झगड़े करती थी। गांव वालों का इसका बहुत ही बुरा असर हुआ। उन लोगों ने एक दिन फैसला बुलाया कि हमारे गांव में ऐसे लोगों को हम रहने नहीं देंगे जो हर वक्त झगड़ा करते हों। हम आपस में सालों से मिलजुल कर रहते आए हैं। हमारे पूर्वजों ने भी हमें यही सिखाया है कि हमें आपस में मिलजुल कर एकता बनाकर रहनी चाहिए। और इसी से हम ये भी सीखते हैं कि हम अगर साथ मिलकर रहेंगे तो हम अपना जीवन बड़े ही आराम से, बिना किसी मुसीबतों के, बड़े ही सरलता से व्यतीत कर सकते हैं। वे लोग फैसला कर लेते हैं कि वे लोग उस महिला को इस गांव से निकाल देंगे, क्योंकि वे हमेशा सभी बच्चों को डांटती और सभी औरतों और महिलाओं से झगड़ा करती रहती थी। वे लोग एक दिन उसके घर के पास पहुंचते हैं और उसे बताते हैं कि अगर आपने अपने स्वभाव में ज़रा सी ढील नहीं बरती तो शायद आपको इस गांव से बाहर निकाल दिया जाएगा। वे महिला पूछती है, ये सब तुम लोग क्या बकवास कर रहे हो? मैं अपने स्वभाव में ढील क्यों लाऊं? मैं जैसी हूँ मैं वैसी ही अच्छी हूँ। और मुझे क्या होना चाहिए और मुझे किससे कैसी बातें करनी चाहिए, ये मुझे तुमसे सीखने की ज़रूरत नहीं है। ये सुनते ही गांव वाले बड़े ही गुस्से में आते हैं और वे लोग उसे धमकी देते हैं कि अगर आपने ऐसा व्यवहार ठीक नहीं किया तो आपको कुछ ही दिनों बाद ही इस गांव से खदेड़ दिया जाएगा। वो महिला गुस्से में आती हुई उनसे भगदड़ करने लगती है और मामला वहीं समाप्त हो जाता है। अगले दिन सभी गांव वाले इकट्ठा होते हैं और वे लोग उस पर चर्चा करते हैं कि वे सुधर नहीं रही है और सभी बच्चों को अभी भी वह बहुत ही बुरी तरीके से डांटती है और गांव में हर वक्त वह झगड़ा ही करते रहती है। अब हम उसे इस गांव में नहीं रहने देंगे। तब कुछ गांव वाले मिलकर अपने हाथों में लाठी लिए उस महिला को गांव से निकालने के लिए उसके घर में पहुंच जाते हैं। वे लोग उसके दरवाजे तोड़ देते हैं और उसे घर से बाहर निकालते हैं और कहते हैं कि इसी वक्त तुम इस गांव को छोड़कर चली जाओ। लेकिन वो महिला वहां से नहीं जाती और तुरंत ही वह पुलिस को फ़ोन करने के लिए चली जाती है। तब सभी गांव वाले क्रोधित होकर उसके फ़ोन तोड़ देते हैं और उस महिला की हत्या कर देते हैं। और फिर आगे कहानी इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में।